components में आना है, you need to create another component. Let's create a component counter dot JSX. Okay, and inside this component, what are we going to do? I'm going to take a RFCE React functional component. Otherwise you can also do. Make sure ये वाला थोड़ा सा ना नया है. डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन जो मैं अभी बना रहा हूँ इसका नाम रख देते हैं काउंटर. ओके, एंड सर स्टिल सर इज इट अ कंपोनेंट? सर इज इट अ कंपोनेंट? ओके, एक्सपोर्ट पहले आएगा एंड देन डिफॉल्ट. सर इज इट अ कंपोनेंट? सर व्हाट इज काउंटर? इज इट अ कंपोनेंट? हाँ, नो, it is normal a function. Now it has become a component. Is that clear? And in this project I am using Tailwind CSS. if you remember, तो मैं इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ. देखना कुछ खतरनाक सी चीज. क्लास CN क्यों नहीं ले रहा यार ये क्लास नेम? I don't know. Class name is equal to kind of something like this. अब मैं इसको बोला हूँ BG gradient to टॉप राइट, टॉप और राइट ऐसे नहीं, बॉटम और राइट, हाँ ऐसे. फिर मैंने क्या बोला? फ्रॉम पर्पल टू पिंक करो या फ्रॉम इंडिगो 400 टू पिंक. ये मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, ग्रेडियंट दिया है इसको कुछ अट्रैक्टिव सा. एंड नाउ व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, मैं इसको बोल देता हूँ भाई हाइट कितनी लेनी है? स्क्रीन के बराबर ले ले, फुल स्क्रीन. विथ कितने लेने भैया? स्क्रीन के बराबर ले ले, ठीक है. एंड व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग इनसाइड इट. सो ऑल दैट, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या नाम है इस कंपोनेंट का? काउंटर component. Let me save it. And if I'll go to my application, then what will happen? Nothing, sir, because I have created a counter component, but I have not rendered it. Okay, so what will I have to do? I will just wrap this folder. I will come in app.jsx and I'll say ki fruit. Okay. See, I'll say ki fruit is something which I am importing from current directories component folder, and inside that directory we are having something known as a counter. After importing counter, I said ki I don't need this fruit's name, so let's remove it from here, cut it from here. And assets mein we are having data.js. I am creating one more thing here. It is a fruits. Okay, let me paste it here. And inside app.js I am just removing it from here, and I'm saying कि I have just imported fruit. Make sure जो चीज़ आप import कर रहे हो ज़रूरी नहीं है उसका नाम भी fruit हो. It is like a ordinary component. आप इसका जो भी नाम रखो. यहाँ पे क्या आ रहा है? Oh my God, ये मैंने क्या किया? Gradient दिया है कहाँ पे? राइट, बॉर्डर राइट में दिया है, पिंक और ब्लू कलर का. कैसे दिया देखो, काउंटर में आए. मैंने बोला मैं ना बैकग्राउंड को ग्रेडियंट दे रहा हूँ टू बॉटम और राइट साइड में, बॉटम और राइट साइड ऐसे इनके टेंजेंट बीच में. ठीक है, पहले तो इसको हाइट दे दी फुल स्क्रीन के बराबर, विड्थ दे दी स्क्रीन के बराबर. फिर मैंने बोला फ्रॉम, जो मेरा ग्रेडियंट शुरू हो रहा है ना, जो मित्रों मेरा ग्रेडियंट शुरू हो रहा है वो पता है कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम इंडिगो एक ब्लू कलर होता है 500 से टू पिंक 500. इज दैट क्लियर? चलो सेव किया एंड वाओ मस्त दिख रहा है. यार थोड़ा सा ठीक है. मैंने कहा इसको अगर आप ऐसे कर दोगे ना रेड और इसको आप ब्लू कर दोगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा. लेट मी चेक. हाँ, रेड की थिकनेस को 700 कर दो, ब्लू को भी 700. जस्ट चेक नाउ. हाँ ठीक है, पहले ज़्यादा सही था. अब काउंटर कंपोनेंट जो है ना, इसको मुझे बीच में लाना है. तो कैसे ला सकता हूँ? सिंपल है. इसको अपन लोग क्या करेंगे? फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर. ठीक है, चलो आ गया बीच में. बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे भी मुझे क्या रखना है? एक अनदर डिफ. इस डिफ को पहले तो क्लास नेम दे दूंगा बीजी वाइट, एंड लेट मी जस्ट सेव इट. ओके, बैकग्राउंड वाइट दिया. ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना पड़ेगा. सो लेट मी राइट कुछ लिखते ही बैकग्राउंड वाइट हो गया इसका. एंड सी व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंपोर्ट हियर समथिंग. मैंने बोला h2 में लिखा count colon 0, and I want to create 2 buttons over here inside div. में मैंने रखे 2 बटन. पहले वाले में रखा प्लस
एंड दूसरे वाले में रखा सॉरी पहले वाले में रखा माइनस माइनस, दूसरे वाले में रखा प्लस प्लस। सो कुछ ऐसा आ रहा है। तो लेट्स कम हियर, बट इसको राउंडेड दे दूँ मैं, राउंडेड 2 एक्सएल 3 एक्सएल दे दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, राउंडेड। अरे बाप रे, राउंडेड 3 एक्सएल काइंड ऑफ सर्कल हो गया। तो अब मैं ना इसको अभी भूल जाओ, नीचे आओ इधर। मैंने कहा इसको चल भाई विथ ले ले तू, लाइक 300 पिक्सल की, एंड हाइट भी ले ले यार, तू क्या बुरा मानेगी भाई, 300 पिक्सल की। सेव किया तो ऐसा सा कुछ आ गया, एंड बढ़िया है यार। अब ये जो है ना, इन सब के टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, बीच में आ गया, ठीक है। अब काउंट को स्टाइल करना है, ये H2 को मैंने कहा CN, फॉन्ट कर दो भैया सेमी बोल्ड, समाई बोल्ड, एंड टेक्स्ट कर दो इसका 3 एक्सएल, सेव किया। सो यस वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। मैंने इसको कहा बीटी नहीं एम्प्टी, मार्जिन टॉप दे दो कितना 20 पिक्सल। सो यस वी आर गेटिंग इट लाइक दिस। and after that what I'm just going to do same thing with the buttons। okay, इसको मैंने बोला CN flex gap 10, सेव किया, एंड ओके गड़बड़ हो गई रे, JC सेंटर, जस्टिफाई सेंटर कर दिया, ठीक है। अब बटन को थोड़ा इसको एम्प्टी दूंगा, एम्प्टी 10। अब बटन को थोड़ा सा स्टाइल करने का ऑप्शन मौका आ चुका है, एंड इसको भी 5 की जगह मार्जिन टॉप दे दूंगा 10, यानी कि 40 पिक्सल्स का। ओके, एंड नाउ आई विल जस्ट कम इन माय बिग कंटेनर। इसको मैं हाइट और विड्थ देने की जगह ना, इसको मैं हाइट और विड्थ देने की जगह, कहाँ है रे तू, इसको मैं अपन लोग कोई हाइट नहीं देंगे, इसको कोई विड्थ नहीं देंगे, इसको बस मैं ये बोलूँगा पैडिंग चारों डायरेक्शन से 10 की है, मतलब 40 पिक्सल की, तो अपने आप ठीक ठाक बॉक्स आ जाएगा साइज में। ओके, नाउ लेट्स स्टाइल बटन्स, लेट्स स्टाइल बटन्स। तो बटन में CN लिखूंगा यहाँ पे, BG इंडिगो बट 100 ओनली, एंड राउंडेड लार्ज। सेम चीज़ उठा के मुझे कहाँ पे रखनी है, इसमें भी कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, एंड सो वी आर हैविंग 2 बटन्स, एंड दोनों में मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे बोला P5, दोनों में 5 पिक्सल की पैडिंग चाहिए, काइंड ऑफ इट। एंड राउंडेड की स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ सर, ठीक है। सो इट इज़ लाइक इट, कूल लग रहा है, मज़ा सा तो आ रहा है थोड़ा सा, है ना। खुद बना रहे हो सर, तारीफ भी कर रहे हो, शोभा देता है आपको, हाँ देता है। गैप 10 की जगह मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। बढ़िया है। ये वाला जो मार्जिन टॉप है इसको 10 की जगह 7 कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे मैं इस पर होवर करूँ ना, ये इस वाले बटन पे, इस वाले बटन पे होवर करूँ तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो हम जस्ट गोना से होवर, सो बैकग्राउंड कलर विल बी लाइक इंडिगो बट 400, राइट। हाँ यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी चाहिए, कहाँ पे, नीचे वाले बटन में। वाह सर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, मज़ा आ गया। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, इनका टेक्स्ट और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। तो टेक्स्ट यार क्या करूँ, टेक्स्ट लार्ज दे दूँ ना, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सेव किया, ठीक लग रहा है अब। अच्छा, इनके बीच में लेटर स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा देना है, लेटर स्पेस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, टैलविंड की वेबसाइट पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर, इधर हटा दूंगा इसको, इसको बोलूँगा टैलविंड की वेबसाइट दे दो यार, टैलविंड CSS दे दो हमें, ठीक है। आई विल कम इन दिस वेबसाइट एंड आई विल आस्क फॉर लेटर स्पेस की, लेटर के बीच में जो स्पेस है वो कैसे बढ़ाएंगे, लेटर स्पेसिंग, एंटर हिट किया। सो यस, ट्रैकिंग टाइटल से टाइट हो जाएगा, एंड लेटर वाइड कर देंगे तो 1 पिक्सल का गैप आ जाएगा, वाइडर कर देंगे तो 2 पिक्सल का, वाइडेस्ट कर देंगे तो हाँ, एक ट्रैकिंग वाइडर करके देखता हूँ मैं, जो माइनस माइनस वाला है बहुत पास पास आ रहा है, तो इसको ट्रैकिंग, मैं यार इधर क्लिक हो जा, अच्छा इधर ट्रैकिंग वाइडर करके चेक करता हूँ, कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। अब तो और चिपक गया ये, तो मैंने कहा एक काम करना है, ट्रैकिंग से आएगा ये,
और स्पेस में इसको मैनुअली दे देता हूँ। मैंने कहा 10 पिक्सल का गैप। अरे प्लस वाले में लगा दिया छी सर, छी सर ट्रैक्स। ये वाइडर कहाँ लगा दिया आपने? प्लस वाले में। कट करो इसे। ऐसे देख रहे हैं उसकी तरफ जैसे पता नहीं क्या कर रहा हो, अपने लैपटॉप में चला रहा है कुछ। माइनस वाले में रखना है इसको। ठीक है, टेक्स्ट वाइडर चेक कर दें। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। टेक्स्ट वाइडर की जगह मैं इसको बोल दूँगा 10 पिक्सल का गैप दे, लेटर स्पेस कर दो माइनस के बीच में, ज़्यादा हो गया। 10 की जगह 5 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया, बढ़िया है। 5 की जगह 3 पिक्सल कर देते हैं और इसको एल की जगह एक्सेल कर दो, एक्स्ट्रा लार्ज माइनस को। तो एक्सेल में भी कुछ प्रभाव तो पड़ा नहीं इसमें। 3 एक्सेल कर दो यार। आप थोड़ा सा सही लग रहा है, लेवल का लग रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस पे क्लिक करो तो काउंट -1 हो जाए, प्लस पे क्लिक करो तो काउंट +1 हो जाए। कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन आई डू इट? हाँ, by कैसे using JS. I'll simply do one thing. पहले तो मैं लॉजिक बनाऊंगा यहाँ पे। मैं बोलूँगा let's create a variable. Let's create a variable. Just come here. Let's create a variable. The name of the variable is count. Let's make it equal to 0 and create two functions. First one is inc, increase, and another one is dec, means decrease. Okay. So we have created two function. inc क्या करेगा? काउंट को प्लस प्लस करेगा। dec क्या करेगा? काउंट को माइनस माइनस। ओके। एंड मैं क्या करूँगा? काउंट जो यहाँ पे 0 लिखा है ना मैंने h2 में, h2 का है ये रहा, जो काउंट 0 लिखा है इसकी जगह क्या लिख दूंगा? करली ब्रैकेट्स में काउंट। सिंपल है ना? अभी काउंट की वैल्यू दिखाएगा। रिफ्रेश किया, सॉरी, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? काउंट 0। अगर मैं काउंट जो वेरिएबल है, अगर इसमें 10 कर दूंगा, सेव किया, 10 आएगा, है ना? 0 कर रहा हूँ, 0 आएगा। सर जैसे HTML में हमारे पास इवेंट्स होते थे ऑन क्लिक, यहाँ क्या यहाँ पे भी होते हैं? हाँ होते हैं। अब बोलो जब जो प्लस वाला बटन है ना, इस पे ऑन क्लिक इवेंट लगाओ, ऑन क्लिक। मेक श्योर यहाँ पे ना कैमल केस फॉलो करते हैं तो कैपिटल C. So when we will click on the plus button, then inc function will be called. Make sure you don't have to put some parentheses here, okay? And I'll just copy this line from here. I'll come in this button, paste it here, and I'll write dec in place of it. Once I'll save it, refresh my web page. What do you say? If I'll click on it, the value of 0 will be increased by the 1. What do you say? बढ़ेगी काउंट की वैल्यू या नहीं? नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी? नहीं। Let me ask you some. Let me give you some option. बढ़ेगी, ठीक है? So the first option is बढ़ेगी, not बढ़ेगी. What do you say? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप थोड़ी दिखाऊंगा, ये लो देख लो, उखाड़ लो। क्या उखाड़ सकते हो इस कोड को देखकर? अब इतना बड़ा कोड हो गया है, उखाड़ लो। बताओ बढ़ेगी? नहीं दिया ना? हाँ, नहीं बढ़ेगी। फंक्शन में पैरामीटर नहीं दिया ना? Make sure if Asif sir has given you two options, then both are incorrect. Yes, how intelligent you are. ना रीजनिंग बहुत बेकार है। मैंने कहा एक काम करो, प्लस पे क्लिक करके देख लो। अच्छा, इसके साथ साथ ना हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट भी करा देंगे, कंसोल पे लॉग करा देंगे काउंट यहाँ पे भी। एंड कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, यहाँ पर भी, ठीक है? चलो इधर आ जाओ, कंसोल ओपन करो जरा। कर लिया? सो वी आर हैविंग कंसोल हियर एंड अरे यहाँ तो काउंट बढ़ रहा है, वहाँ नहीं बढ़ रहा। यहाँ काउंट बढ़ रहा है, वहाँ नहीं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सी here comes the option of rendering. See what happens when you render your code. When you was rendering your code, then this component was rendered top to bottom. So when this code was being rendered, initially the value of count was 0. Is that clear? Now what is happening? Initially the value of count is 0 and 0 has been rendered there. Now once you are clicking some button like plus or minus, then what is happening? The value of count is being increased or decreased. But the problem is that
once it is changing its value, the component is not being re-rendered, right? What we want कि जैसे ही अपनी value change करे, after changing the value of this variable, component should be re-rendered. Re-rendered मतलब दोबारा इसको render होना चाहिए. So क्या करें सर? So for that purpose we can do two things. Either we can use DOM or we can use React hooks. Now we will talk about hooks, but can I use DOM here? No, make sure we won't use, because the main objective of using React is that we will not be interacting with DOM directly. So here I am going to import something from React. I am going to import React from React now. What I'm just gonna say is make sure इसको बहुत carefully listen करना. Sometimes it creates problem for you. So मैंने बोला सर रिएक्ट में ना एक चीज़ होती है, रिएक्ट में एक चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूज स्टेट. तो मैंने बोला रिएक्ट डॉट यूज स्टेट को एक बार कंसोल पे लॉक करा के दिखाओ है क्या ये. ठीक है, मैंने बोला रिएक्ट डॉट यूज स्टेट को कंसोल पे लॉक कराओ ये है क्या. सी एंड व्हाट एल्स आई डिड, मेक श्योर मैं इस पूरे कोड को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि रीडेबल रहे. और नीचे क्या है, पूरा टेलमेट CSS का कोड है, इस काउंट को बस मैं जीरो कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि काउंट बोलेगा डिफाइंड नहीं है और आप यूज कर रहे हो, तो जीरो कर दिया. एंड नाउ लेट मी चेक माय कंसोल, लेट मी रिफ्रेश द वेब पेज एंड समथिंग इज हैपनिंग. आई डोंट नो व्हाट द हैक इज हैपनिंग हियर. react.use-state, let me just open my console and check what the heck is happening here. Console is showing some error to me. What? Okay. See, actually we have removed DEC and INC functions, so I don't have to call them here. Okay. Once I reload the web page, everything is fine. Okay. Now, what's happening? True non-boolean attribute क्या है? I don't know. क्या बोल रहे हैं? Valid. क्या? ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर. तो देखो जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना उसको, किसको react डॉट यूज स्टेट को कंसोल पे लॉक करा रहा हूँ, तो ये ना एक फंक्शन कॉल कर रहा है. मेक श्योर जब भी हम पैरेंथेसिस ऐसे लिखते हैं मतलब फंक्शन कॉल कर रहा है, तो रिएक्ट के अंदर ना एक यूज स्टेट नाम का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक इफ यू कैन कम हियर एंड नोटिस हियर, then it is returning me array of two things. First undefined, second a function, right? तो अच्छा एक चीज नोट करना, अगर इसको पैरामीटर में मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो सेव करो, रिफ्रेश करना. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ओके, नाउ इट इज रिटर्निंग मी 10 एंड देन अ फंक्शन. नाउ व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, देखो एक एरे डिस्ट्रक्चरिंग याद है, याद है. मैंने कहा देखो एक चीज बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं react डॉट यूज स्टेट, इसको दे दो इनिशियल वैल्यू 0. अब मैंने बोला यहाँ पे ना कॉन्स्ट करके एक एरे स्ट्रक्चर करते हैं, पहले काउंट रखेंगे फिर एक फंक्शन fn नाम रख देते हैं इसका fn. ठीक है, सेव किया एंड मैंने बोला इसको डिस्ट्रक्चर करके ऐसा कुछ रखो. अब इसको मैंने क्या किया समझना जरा. मैंने बोला यूज स्टेट ना एक एरे रिटर्न कराएगा, एरे विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड इसमें पहले इंडेक्स पे 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स. 0th इंडेक्स पे क्या रखा होगा, ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी 10 रख रहे थे, 10 डिफाइंड, अभी 0 लिखा है तो 0 आ जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन होगा. वो फंक्शन क्या है, अभी हमें टू बी वरीड नहीं होना. ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन रिटर्न करा दिया. अब हमने भी यहाँ पे बोला कि ये वाली एरे ना इस वाली एरे के बराबर है. 0th इंडेक्स पे क्या रखा है, काउंट, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी काउंट के अंदर. सो काउंट इज अ वेरिएबल जो एरे स्ट्रक्चर करके वैल्यू ढूंढ रहा है. fn क्या है सर, fn is a variable जिसके अंदर ये वाला फंक्शन आ रहा है. मेक श्योर इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज आल्सो अ डेटा टाइप. मेक श्योर सो यहाँ पर फंक्शन आ रहा है वेरिएबल के अंदर. अब मैंने कहा ये जो काउंट है ना, काउंट ये जो काउंट है ना, काउंट इसकी वैल्यू कितनी है, 0. हाँ, इस काउंट को अब यहाँ पे आप लिख दो बिकॉज काउंट इज अ वेरिएबल ना. लेट मी चेक क्या आ रही है वैल्यू. यस इट इज 0. क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है. यहाँ पे क्या आ रहा है 0. अगर मैं यहाँ पे 1 0 कर देता तो क्या आता है यहाँ पे 1 0. ठीक है, सिर्फ 1 कर दूंगा तो क्या आएगा 1, सिर्फ 0 कर दूंगा तो क्या आएगा 0. ठीक है, इनिशियल वैल्यू आ गई. अब बात करते हैं सर काउंट के साथ साथ ना, हियर वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज fn फंक्शन. ये fn व्हाट स्टैंड्स फॉर fn सर, fn स्टैंड्स फॉर, अब जरा समझते हैं. पहले भी हमने एक वेरिएबल बनाया था काउंट, अब भी बनाया है.
बट पहले और अब में डिफरेंस क्या है? देखो पहले ना ये था कि आपके काउंट की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे। बट अब क्या हो रहा है, देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। एक ना रिएक्ट डेवलपर टूल होते हैं, एक एक्सटेंशन होती है, कल मैं इंस्टॉल करा दूंगा, वो आप इंस्टॉल कर लोगे ना, यहाँ पे कंपोनेंट करके कुछ आएगा। अब ये बोल रहा है आपके वेब पेज में ना इतने कंपोनेंट है, एक ऐप कंपोनेंट है और एक काउंटर। अब जैसे काउंटर पे क्लिक करोगे ना, ये काउंटर के सारे हुक्स बता देगा कितने आपने एक स्टेट हुक यूज किया है जिसकी वैल्यू भी 0 है। तो भैया बढ़िया चीज़ थी यार ये तो, वाह बड़ा मज़ेदार मज़ेदार चीज़ थी सर ये तो, मज़ेदार। एंड ऐप में कुछ है क्या? ऐप में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर है एक यूज स्टेट हुक यूज़ किया है आपने, 0 वाला, 0 इसकी वैल्यू है, ठीक है। मैंने एक काम करो, ये ना एक स्टेट है। अब आप बोलोगे स्टेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है सर? अरे यार स्टेट भी ना एक वेरिएबल होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब स्टेट भी एक वेरिएबल होता है तो इसको स्टेट क्यों बोला आपने, वेरिएबल क्यों नहीं बोला? देखो पहली चीज, स्टेट मतलब वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल भी एक वेरिएबल होता है, स्टेट भी एक वेरिएबल होता है। अच्छा स्टेट में ना एक एक्स्ट्रा चीज होती है, क्या? स्टेट ना इस वेब पेज के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है। जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन चेंज होती है, जैसे ये डेटा चेंज होता है, पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है। लेट मी शो यू हाउ डज इट री रेंडर्स। लेट मी जस्ट क्रिएट अ फंक्शन कॉन्स्ट या फिर फंक्शन आई एन सी। मैंने बोला जैसे ये फंक्शन, मैंने बोला जैसे ही आई फंक्शन को कॉल कराएंगे ना, जो एफ एन है, एफ एन क्या एक फंक्शन, ठीक है। अब एफ एन क्या है एक्चुअली, ओके 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 ओके, सी लेट मी टेल यू यूजर स्टेट हुक के बारे में 3 चीजें याद रखना हमेशा, बहुत इजी काम हो जाएगा। पहला, अब जो भी चीज यहाँ पे डालोगे ना इनिशियलाइज हो जाएगी इस स्टेट के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, इस स्टेट की वैल्यू ना मैनेज करेगा कंपोनेंट, जैसे स्टेट की वैल्यू चेंज होगी ना कंपोनेंट री रेंडर होगा। तीसरी चीज, इस स्टेट की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली चेंज कराओगे ना दैट इज नॉट परमिसिबल। इस स्टेट की वैल्यू आपको चेंज करानी है तो ये वाला फंक्शन यूज करो। सो इट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट, राइट। अगर आप इस एफ एन के अंदर यहाँ पर आई में एफ एन के अंदर अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे ना हासिल, और अब इंक्रीज पे यहाँ पे प्लस वाले पे ऑन क्लिक लगा के, और क्लिक लगा के यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि आई को कॉल करा दो। नाउ लेट मी शो यू समथिंग क्या होगा। क्लिक करेंगे प्लस पे लेकिन हासिब आ रहा है। सर क्यों आ रहा है? बिकॉज आई फंक्शन में हमने एफ में क्या पास कर रखा है, हासिब। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यूज स्टेट हुक, इससे आसान कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। वेट करो बात। देखो हमने क्या करा, हमने कहा यूज स्टेट यूज कर रहे हैं मेथड रिएक्ट का, इनिशियलाइज वैल्यू यहाँ पर आई, इसने हमें ना सेकंड इंडेक्स पे एक एरे के में फंक्शन दिया, जो फंक्शन क्या करेगा, इसको मैनिपुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे इस फंक्शन से आप इसको मैनिपुलेट करते हो, कंप्लीट कंपोनेंट विल बी री-रेंडर्ड विद द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ काउंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ सर पता लग रहा है एफएन से हम क्या कर रहे हैं? पता लग रहा है? अपडेट तो हो रहा है, बट एक बात बताओ, अगर यार जैसे एक और बना दिया मैंने बोला कॉन्स्ट के साथ साथ एक और स्टेट अपने पास वैल्यू और अनदर या एन एफ एन कर दिया इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, इसमें कुछ वैल्यू दे दी मैंने 55। अब यार ये ना एफ एन एन ए एन एफ एन दीज आर नॉट मीनिंगफुल, राइट। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, नीचे भी कहीं काम करें तो हमें पता लग जाए कि ये वाला जो फंक्शन है ना वो काउंट को अपडेट कर रहा है, काउंट को सेट कर रहा है। सो मेक श्योर मीनिंगफुल कन्वेंशन है, जो भी आपके स्टेट का नाम है ना उसके आगे एस ई टी सेट लगाओ और सी को कैप्स में करके सेट काउंट कर दो, इसको सेट वैल्यू कर दो, वैल्यू की कोई जरूरत नहीं तो हटा दिया। स्टेट हुक, हुक क्या होते हैं सर? स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। ये यूज स्टेट क्या है? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो स्पेशल टाइप का काम करता है। सर ये क्या स्पेशल टाइप का काम कर रहा है? ये एक वैल्यू दे रहा है जो इसमें डाल रहा है, एक फंक्शन दे रहा है जो इसको मैनिपुलेट करा रहा है, तो कॉम्प्लीटली रेंडर हो रहा है, राइट। अच्छा अब मैंने इसमें क्या बोला, मैंने इसमें बोला यार ये जो एफ एन है ना, पहली बात अब एफ एन तो कुछ है नहीं, सेट काउंट, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने कहा जो भी काउंट की प्रीवियस वैल्यू है ना, काउंट की प्रीवियस वैल्यू इसमें 1 को ऐड कर दो बस। इसी तरह एक डिक्रीज फंक्शन बना दो, डीईसी, जो भी काउंट की प्रीवियस वैल्यू इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। और इसी चीज को यहाँ पे मार देंगे ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक डीईसी, बस सेव किया। जस्ट कम हियर प्लस
Oh my God, such amazing thing, right? So tomorrow we will do something like that. क्लिक करा, नीचे खुल गया, इसी हुक का यूज करके करेंगे. So make sure आज के क्लास से यहीं समाप्त कर रहे हैं. कल यहाँ से आगे बढ़ते हैं. इन चीज़ों को भले ही आपको छोटा सा लगेगा कि ये क्या है, हाँ ये तो हम ऐसे कर लेंगे, बट मेक श्योर ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ी चीज़ बनाती हैं. बूंद बूंद से समुंदर बनता है.